एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चा एक सीरीज चल रही है हमारी एमसीक्यू सीरीज, जिसका आज हम पार्ट 8 करेंगे। 7 पार्ट हम कर चुके हैं, 120 क्वेश्चन हमने कर लिए और कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के साथ चैनल पे मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ एक 2 मार्कर की सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है और रेफरेंस से रिलेटेड है, वो भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए बच्चा इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस कॉज एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ए बिलोंग्स टू। चलिए देखिए बेटा, कभी भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का वर्ड आए हमेशा ध्यान रखना, एफ डैश एक्स लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस इसमें यही करना है। सॉल्यूशन सिंगल डेरिवेटिव लेस देन 0। चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। ए कांस्टेंट ही है, एक्स का 1, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और पहले से ही माइनस है तो 1 प्लस साइन एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है भाई 1 प्लस साइन एक्स, दोनों को अलग अलग देख लो। ए लेस देन 0, 1 प्लस साइन एक्स लेस देन 0, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, साइन एक्स लेस देन -1। सोच के देखो कि -1 से छोटी वैल्यू क्या होती है, -2। पॉसिबल है? आप बोलोगे नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ए को 0 से छोटा होना पड़ेगा, तभी ये पूरा फंक्शन 0 से छोटा हो पाएगा। बात समझ आई? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि साइन एक्स की रेंज ही -1 से 1 होती है, और ये कह रहा है साइन एक्स -1 से छोटा। कहां पॉसिबल है? ये नॉट पॉसिबल आ गया। तो इसका मतलब देयरफॉर ए बिलोंग्स टू ए लेस देन 0। 0 का मतलब दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 122, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। आपको बताना है कि ये रियल फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए आपको पता है क्या करना होता है, एफ डैश एक्स लगाना होता है। चलिए एफ डैश एक्स लगाते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, कुछ कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। चलिए फैक्टर बनाए। 6 के फैक्टर क्या बने, 2 और 3, माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6। x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3, x प्लस 2 x माइनस 3। ठीक है जी, एफ डैश एक्स। बस जैसे ही आपके पॉइंट आए आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाते ही इनको 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ पे आ गई x की वैल्यू -2 और यहाँ से आ गई x की वैल्यू 3। अब 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू सोचो और वो इस फंक्शन में पुट करो, आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। वेवी कर्व मेथड है, ये नेगेटिव देगा ये पॉजिटिव देगा। आई बात समझ? चलिए 3 से बड़ा पॉजिटिव, -2 से 3 नेगेटिव, कोई भी वैल्यू चेक करके देख लो भाई। 0 डाली, ये 0 ये 0, नेगेटिव आया तो नेगेटिव आ गया। एफ डैश एक्स 0 से छोटा, इसमें एफ डैश एक्स 0 से बड़ा। तो एक चीज नोट करी, ये प्लस का इंफिनिटी है, ये माइनस का इंफिनिटी है, तो माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और -2 से 3 फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक बार जरा ऑप्शन आप लोग दोबारा से पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। पहला ऑप्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -8 से -2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नहीं ये तो गलत है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है, डिक्रीजिंग वाला -2 से इंफिनिटी। चलिए बी पार्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -2 से 3, हाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता रहा है, मेरा आंसर भी आ रहा है। सी पार्ट देखते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नहीं ये भी नहीं है।
लास्ट पार्ट डी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, नहीं ये भी सही नहीं है क्योंकि वहां पे इंक्रीजिंग हो रहा है। चलिए तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -2 से 3। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओपन ब्रैकेट थी इसलिए हम क्या बोल देंगे, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लोज ब्रैकेट होती तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बोलते हैं, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था, ये आंसर सही है लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। आंसर ये भी सही है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर आप सॉल्यूशन पे जाओगे क्वेश्चन के तो दोनों आंसर सही है कि भाई इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चा, ये सॉल्यूशंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपके भी प्री बोर्ड एग्जाम्स भी हो रहे होंगे तो उसके अंदर भी आपको ये काफी बेनिफिट देंगे, तो इसलिए प्रिपेयर कीजिए इसको, देखिए जरा एक बार। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 123, सीकेंट एक्स अपन में सीकेंट एक्स माइनस 10x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन करना है। देखिए कैसे होगा, नीचे वाले को रैशनलाइजेशन कर दो, सीकेंट एक्स अपॉन में सीकेंट एक्स माइनस 10x मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स प्लस 10x अपॉन में सीकेंट एक्स प्लस 10x dx। ऊपर क्या हुआ, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स 10x डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और इसकी वैल्यू होती है 1। याद रखना सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है चलिए ये 1 हो गया, अलग अलग कर ले, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स 10x इंटू डी एक्स। चलिए 10x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x प्लस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा सीकेंट एक्स। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो दो इंटीग्रेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी, और एक आपको इंटीग्रेशन ये याद रखना पड़ेगा सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 124, -2 से 2 मॉड x cos पाई x dx। डेफिनेट का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रल में बच्चा, कि आपको ये चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर ये फंक्शन ऑड हो गया तो हमारा डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा, फिर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे फंक्शन ऑड है इवन है। आपको कुछ नहीं करना, आप लिखो एफ ऑफ एक्स, क्या फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है, बस वहां पे आप लगा दो माइनस। चलिए तो भाई आपने माइनस लगाया तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस एक्स ही तो होता है, और मॉड की वजह से ये भी पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है इसका मतलब आंसर 0 नहीं आ सकता। अगर ऑड होता कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता तो ऑड फंक्शन होता, आंसर 0 आ जाता, लेकिन ये इवन फंक्शन है आंसर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर 0 नहीं आएगा तो पता क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 2, फंक्शन हो जाएगा ट्वाइस। ठीक है एक्स कॉस पाई एक्स इंटू डी एक्स। चलिए ठीक है अब आगे देखते हैं, अब एक देखते हैं कि मॉड लगा हुआ है तो ये फंक्शन अपने आप को ब्रेक कर रहा होगा। मॉड जब हम करते हैं डेफिनेट के अंदर तो हम ये देखते हैं कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने, मैंने बोला कि मॉड x माइनस 1 मैंने आपसे बोला और x की वैल्यू बोली 0 से 2। ठीक है तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये 0 से 1 और 1 से 2 ब्रेक कर रहा है अपने आप को। कैसे भाई x माइनस 1 की वैल्यू 0 लगाओ,
x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 से 1 और 1 से 2, ये मॉड अपने आप को ब्रेक कर रहा है दो पार्ट में, यानी कि ऐसा हो जाएगा भाई 1 पे ही ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि 0 से 2 में मॉड आपके पास दो वैल्यू दे रहा है, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। तो यहां पे भी हमें यही करना पड़ेगा कि हमें चेक करना पड़ेगा मॉड कैसी कैसी वैल्यू दे रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं भाई। एक्स कॉस पाई एक्स किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल, एक्स 0 में मिला दिया, कॉस पाई एक्स किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। चलिए अब कॉस पाई एक्स अगर 0 के इक्वल आ गया तो कॉस 0 कब होता है, एक तो पाई बाय 2 पे होता है, एक 3 पाई बाय 2 पे हो सकता है, एक 5 पाई बाय 2 पे हो सकता है, ऐसे होता है। चलिए कंपेयर किया तो x की वैल्यू पाई मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड, 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है। अब 5/2 नहीं लेंगे क्योंकि वो 2 से बड़ी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब जो आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट आ गए, दो आ गए, 1/2 और 3/2। चलिए 1/2 का मतलब 0 से 1/2 एक्स कॉस पाई एक्स, फिर 1/2 से 3/2 एक्स कॉस पाई एक्स, फिर 3/2 से 2 एक्स कॉस पाई एक्स। ठीक है जी, चलिए इंटू dx, 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 dx। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब हम इसके साइन को देखेंगे। अभी हमने क्या किया, जनरली हमने नॉर्मली प्लस लगा दिए। अब एक देखते हैं 0 से 1/2, यहाँ पे अगर मैं देखूं x की वजह से कोई साइन में फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड को जब मैंने चेंज किया तो साइन चेंज होते हैं, तो प्लस का आता है या माइनस का आता है, तो देखते हैं प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। यहाँ पे देख रहा हूं मैं तो 1/2 पाई/2 और 0, 0 से पाई/2 अगर मैं cos देखूं तो वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, इसलिए मॉड हटा प्लस का आ गया। अब यहाँ देखते हैं, ये आ गया 3 पाई/2 और ये आ गया पाई/2, पाई/2 से 3 पाई/2 सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में cos नेगेटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। ये भी आपको चेक करना है, क्यों, क्योंकि हम मॉड से हटा रहे हैं फंक्शन को, अब मॉड से हम नॉर्मल फंक्शन ला रहे हैं, ये ले आए। चलिए आगे देखते हैं, ये आ गया 2 पाई से 3 पाई/2, यानी 3 पाई/2 से 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब हम अलग से x cos x का, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हम अलग से x cos पाई x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। भाई x cos पाई x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, हाईलाइट लगेगा, भाई पहला छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन sin पाई x अपॉन में पाई, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन sin पाई x अपॉन में पाई इंटू dx, तो आ गया x sin पाई x अपॉन में पाई, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव का, वो भी पाई एक्स, पहले से ही पाई था, क्या हो गया पाई स्क्वायर। ठीक है, तो बस जहां जहां आपको फंक्शन नजर आ रहा है वहां पे आप एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई, कॉस पाई एक्स बाय पाई एक्स स्क्वायर ये लगा देंगे, तो ट्वाइस ऑफ 0 से 1/2 ये लगेगा फंक्शन, 0 से 1/2 लिमिट चेंज होगी, एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई प्लस कॉस पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर, लिमिट लगेगी 1/2 से 0, प्लस माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, सेम दोबारा फंक्शन वही उतारा, एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई प्लस कॉस पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर, लिमिट लगेगी 3/2 से 1/2। ठीक है जी, अब आगे देखो, प्लस एक्स कॉस एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई प्लस कॉस पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर, लिमिट लगेगी
2 से 3/2। चलिए पहले यहां तक नोट कर लीजिए, ये 3/2 है, नीचे लिखा हुआ मैंने, ये 3/2 लिमिट लगाई है, cos पाई x बाय पाई स्क्वायर 3/2। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बता। चलिए बच्चा, अब इस एक्सप्रेशन को समझते हैं। लास्ट आपने यहां तक नोट कर लिया था, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे था। अब इस एक्सप्रेशन को पूरा समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए पहले 1/2 डालेगा सब में, माइनस, फिर 0 डालेगा सब में, फिर 3/2 डालेगा सब में, माइनस 1/2 डालेगा। देखो माइनस 1/2 डालेगा, माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 एक बार डाल दो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो सेम ही है। चलिए आगे आइए, 2 डालेगा, फिर -3/2, -3/2 और माइनस 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 प्लस, मतलब 2 बार डाल सकता है। तो एक मैं क्या करूंगा, 3/2 और 1/2 जब डालूंगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उस एक्सप्रेशन को। चलिए देखिए कैसे, 2 लिखा, 1/2 डाली, 1/2 साइन पाई/2, साइन पाई/2 अपॉन में पाई प्लस cos 90 तो 0 ही होता है, तो मैं वैल्यू डालता ही नहीं, cos 90 0, डायरेक्ट 0। एग्रीड, ये वाला एक्सप्रेशन है। माइनस, फिर लगाया, 0 लगाई, पूरा 0 हो गया, cos पाई इंटू 0 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया 1/π²। ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन इसका आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले पार्ट का एक्सप्रेशन है, आगे बढ़ते हैं। माइनस 3/2 लगाते हैं, 3/2 साइन 3π/2, साइन 3π/2 अपॉन में पाई प्लस cos 3π/2। अब cos 90 0 होता है तो उसका मल्टीपल भी तो 0 ही होगा, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हो गया cos 90 वाला। ठीक है, चलिए ये आपका था 3/2 वाला। अब 1/2 वाला, 1/2 वाला मैं पहले भी तो लगा चुका हूं, ये एक्सप्रेशन 1/2 से ही तो आया, तो माइनस लगाया और 1/2 साइन π/2 अपॉन में पाई प्लस 0। ये एक्सप्रेशन 1/2 से ही तो आया था, बस लिख दिया इसको 1/2 से। चलिए अब आगे देखते हैं, प्लस, अब 2 वाला लगाते हैं। जैसे ही मैंने 2 लगाया, 2 साइन 2π अपॉन में पाई प्लस कॉस 2π अपॉन में पाई²। ये मैंने 2 वाला लगाया, माइनस 3/2 वाला एक्सप्रेशन, ये रहा, अभी तो लगाया था 3/2 वाला, सेम एज इट इज नोट कर लेता हूं, 3/2 साइन 3π/2 अपॉन में पाई प्लस 0। ये एक्सप्रेशन मेरा पूरा सॉल्व। ठीक है, चलिए आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये एक बार आ रहा है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन में 2π आ गया, माइनस 1 अपॉन में π²। अब साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, -1, साइन 90 की वैल्यू 1 है तो साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो -3/2, -3/2π, माइनस माइनस प्लस 3/2π। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, माइनस माइनस प्लस, ये 1/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी थी 1, तो होगी प्लस 1/2π। देखो माइनस माइनस प्लस, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन में 2π। आगे आ जाओ, अब साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2π भी 0, तो ये 0 हो गया पूरा एक्सप्रेशन। cos 2π, cos पाई -1, cos 2π 1, तो 1 अपॉन में π² आ गया, प्लस का आएगा। चलिए साइन 3π/2 -1, माइनस माइनस प्लस 3/2π। चलिए कुछ कट रहा है, माइनस प्लस कट गया, ये क्या बचा, 2π 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 2π, 3 4 7 8, 2 इंटू 8/2π, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 8/π। ये फाइनल आंसर था आपका। क्वेश्चन नंबर 125, y इक्वल टू √a² - x², x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। एरिया निकालना है, सर्कल का है, फिगर बन गया सर्कल का, y इक्वल टू प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा भाई, 0 टू, ये बोल रहा है x इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी जो लाइन होगी वो x इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद अगर हम इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं, तो a² - x², तो y² + x² इज इक्वल टू a², तो रेडियस कितनी आ गई a, a, 0। एग्रीड,
x इज इक्वल टू 0, ये लाइन बनाई, x इज इक्वल टू a बिल्कुल टच करती जाएगी। अब हमें शेडेड रीजन दोनों मिल सकते थे, लेकिन यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही मिलेगा, नीचे वाला नहीं लेंगे हम क्योंकि प्लस लिखा है। चलिए प्लस माइनस में हम दोनों लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट, लिमिट लेंगे 0 टू a, एरिया निकालना है, लिमिट लेंगे 0 टू a, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0। ऊपर वाला इसलिए ले रहे क्योंकि वहां y इक्वल टू है, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता तब हम प्लस माइनस दोनों ले सकते थे। चलिए वैल्यू लगाई, a बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ए बाय ए, ये आपका a लग गया। अब 0, जब इसमें 0 लगेगा पूरा 0 हो गया। आगे देखो भाई साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो इसका मतलब राइट वाला आंसर बिल्कुल 0 चला गया। नेक्स्ट ये वाला पार्ट 0 बन गया, बचा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ए बाय ए कितना होता है 1, और 1 कब आता है पाई बाय 2 पे, तो इसका मतलब आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर बाय 4। दिस इज द फाइनल। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में और कुछ क्वेश्चंस के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, ठीक है, और इस सीरीज की मदद देते रहिए। और अगर आपको ये सीरीज बेनिफिशियल लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं आपके कमेंट सेक्शन में दे ही रहा हूँ हर पार्ट का। इन सीरीज को जरूर देखिए और प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी कंसेप्ट पे कमांड बनेगी। चलिए बच्चा ओवर एंड आउट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।